एक बार फिर से हम एनसीईआरटी पैटर्न की कक्षा 8वीं की पुस्तक रुचिरा के अगले अध्याय जो कि षष्ठः पाठ है, नाम है शून्य गृहम शून्यम सुताम बिना, अर्थात कन्या के बिना घर सूना है। भ्रूण हत्या पर लिखा गया यह अध्याय एक तरह से बालिकाओं के प्रति लोगों की सोच बदलने का एक प्रयास है। आइए पढ़ते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति, सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। शालिनी ग्रीष्मावकाशे गर्मी के मौसम में या गर्मी की छुट्टियों में पितृगृहम् आगच्छति पिता के घर को आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा सभी लोग प्रसन्न मन से तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति उसका स्वागत करते हैं। परम किंतु तस्याः भ्रातृजाया उसकी जो भाभी है, भाई की पत्नी, उदासीना इव दृश्यते उदासीन इव की तरह दृश्यते दिखाई देती है, अर्थात उदास दिखाई देती है। शालिनी भ्रातृजाये हे भाभी, चिंतिता इव प्रतीयसे चिंतित की तरह प्रतीत होती है, अर्थात चिंता में मग्न प्रतीत होती हो। सर्वम कुशलम खलु सर्वम कुशलम सब कुछ ठीक है, खलु निश्चित निश्चय रूप से। माला जो उसकी भाभी है वो कहते हैं कि आम शालिनी, आम हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम कुशल हूँ मैं, त्वद अर्थम किम आनयामि त्वद अर्थम तुम्हारे लिए किम आनयामि क्या लाऊं, शीतल पेयम चाय वा ठंडा पेय अथवा चाय। शालिनी कहते हैं कि अधुना तो किमपि न वांछामि, अधुना इस समय तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ, वांछामि चाहती हूँ। रात्रौ सर्वैः सह भोजनम एव करिष्यामि रात्रि को सबके साथ ही सर्वैः सह सबके साथ भोजनम एव करिष्यामि भोजन ही करूँगी। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म भोजन काल में भी माला की जो मनोदशा है स्वस्था न प्रतीयते स्म स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही थी। परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती किंतु वह मुख से कुछ भी नहीं बोलती है। राकेश जो भाई है उसका, भगिनी शालिनी बहन शालिनी कहता है कि हे बहन शालिनी, दिष्टया तुम समागता ठीक हुआ तुम आ गई, अच्छा लगा तुम आ गई। अद्य मम कार्यालय आज मेरे कार्यालय में एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसा एव निश्चिता आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी बैठक सहसा एव निश्चिता अचानक ही, सहसा मने अचानक, निश्चित हो गई है। अद्य एव मालायाः चिकित्सकयाः सह मेलनस्य समयः निर्धारितः त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रतिगच्छ तस्याः परामर्शानुसारं यद् विधेयं तत् संपादय। अद्यैव आज ही मालायाः चिकित्सकयाः सह माला का चिकित्सिका के साथ मेलनस्य समय निर्धारित है, मिलने का समय निर्धारित है, अर्थात किसी डॉक्टर से मिलने का समय निर्धारित किया हुआ है। त्वं मालया सह तुम माला के साथ चिकित्सिकां प्रति गच्छ चिकित्सिका अर्थात जो डॉक्टर महिला डॉक्टर है, प्रतिगच्छ वहाँ उसके पास जाओ।
तस्याह परामर्शानुसारम, उसके परामर्श के अनुसार, अर्थात जैसी वह सलाह दे, यद विधेयम, जो उचित हो, तद संपादय, वो करो। कहता है कि आज ही जो माला है तुम्हारी भाभी, उसका डॉक्टर से मिलने का समय निर्धारित है। आज तुम उसके साथ डॉक्टर के पास जाओ और उसके परामर्श के अनुसार जो उचित हो वो करो। शालिनी कहती है किम अभवत, क्या हुआ। भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यम समीचीनम न अस्ति। भ्रातृजायायाः अर्थात भाभी का स्वास्थ्य समीचीनम न अस्ति, अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। अहम तो यह प्रभृति पश्यामि, मैं तो कल से ही देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह स्वस्थ नहीं लगती। इति प्रतीयते स्म, ऐसा प्रतीत हो रहा था। ये कहती है शालिनी कि कल से ही देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि वह स्वस्थ नहीं है। राकेश कहता है चिंतायाः विषय न अस्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, मार्ग में वह सब कुछ बता देगी। ज्ञापयिष्यति, बताएगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो वार्ता कुर्तः। माला और शालिनी चिकित्सिकाम अर्थात महिला चिकित्सक के पास जाते हुए बातें करती हैं। शालिनी किम अभवत, क्या हुआ। भ्रातृजाए, हे भाभी। का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भः स्वकुक्षौ धारयामि। हे शालिनी, मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण की हुई हूँ। अर्थात मेरे गर्भ में 3 महीने का गर्भ धारण है मेरी कोख में। तो भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है। यत कि अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम, कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भपातेयम। अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम, मैं लिंग का परीक्षण कराऊं। कुक्षौ कन्या अस्ति, कोख में कन्या हो। च, और कोख में कन्या हो। इत, तो गर्भपातेयम, गर्भ को गिरा दूं। अर्थात जो अगर पता चले कि गर्भ में कन्या है तो गर्भ को गिरा दूं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं अत्यंत उद्वेलित हूँ, परेशान हूँ। परम तव भ्राता वार्ताम एव न शृणोति, किंतु तुम्हारे भ्राता भाई वार्ताम एव न शृणोति, बात ही नहीं सुनते। शालिनी भ्राता एव चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति। भ्राता एव चिंतयतु, भाई ऐसी चिंता करते हैं तो भी कथम प्रभवति, क्या होता है। शिशु कन्या अस्ति चेत वधारहा, शिशु कन्या है तो मार देंगे। जघन्य कृत्यम इदम, यह जघन्य कृत्य है, अर्थात दंडनीय अपराध है। पाप कर्म है। तुम विरोधम न कृतवती, तुम विरोध नहीं करती हो। स तव शरीरे स्थितस्य शिशो वधार्धम चिंतयति, त्वं तुषणीम तिष्ठसि। वह तव शरीरे स्थितस्य, तुम्हारे शरीर में स्थित शिशो वधार्धम चिंतयति, शिशु को वध करने के लिए चिंतित है। त्वं तुषणीम तिष्ठसि, और तुम चुप बैठती हो। अधुना एव गृहं चल, अभी घर को चलो। न अस्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, नहीं है आवश्यकता लिंग परीक्षण की। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये, भ्राता यदि घर को आएंगे
अहम वार्ता करिष्ये, मैं बात करूँगी। ये कथन है शालिनी का। संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं च अपि करोति। तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वे अपि एकत्रिताः। संध्या के समय भ्राता आगच्छति, भाई आते हैं, हस्तपाद आदि का हाथ पैर आदि प्रक्षाल्य धोकर, वस्त्राणि च और वस्त्रों को परिवर्त्य अर्थात बदलकर, पूजा गृहम गत्वा पूजा घर जाकर, दीपम प्रज्वालयति दीप जलाते हैं, भवानी स्तुति च अपि करोति और दुर्गा की पूजा करते हैं, भवानी की पूजा करते हैं। तदनंतरम उसके बाद चाय पानी के लिए, जलपान के लिए सभी एकत्रित होते हैं। राकेश माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी किम अकथयत सा। हे माला, तुम चिकित्सक के यहाँ गई थी। किम अकथयत सा, क्या कहा उसने। माला मौनम एव आश्रयति, माला शांत ही रहती है। तदैव क्रीडन्ति त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति, तभी खेलते हुए 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पितु क्रोडे पिता की गोद में उपविशति बैठती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और उससे चॉकलेट या मिठाई मांगती है। राकेशः अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका अर्थात जो पुत्री है उसको लाड़ प्यार दुलार करता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, और चॉकलेट मिठाई दे करके उसे क्रोडात गोद से उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, फिर से माला पर प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी भ्रातः त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, हे भाई तुम क्या जानने की इच्छा रखते हो। तस्याः कुक्षि पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसके कोख में पुत्र है अथवा पुत्री, किमर्थम क्यों, लड़का है कि लड़की, आखिर क्यों जानना चाहते हैं। 6 मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 मास के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्व किमर्थम अयम आयास, समय से पूर्व किस लिए यह प्रयास, समय से पूर्व यह प्रयास किस लिए, आखिर क्या सिद्ध करना चाहते हो, क्यों ऐसी बातें, क्यों ऐसा काम कर रहे हैं। राकेश भगिनी बहन, तुम तो जानासी, तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तर्हि तो राकेश चिंताया विषय न अस्ति, शालिनी तर्हि कुक्षिपुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो कोख में पुत्री है तो मार दोगे। तीव्र स्वरेण हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वं, हत्या पाप करने में प्रवृत्त हो तुम, अर्थात पाप करने के लिए तैयार हो तुम। राकेश न हत्या तो नहीं, हत्या तो नहीं। और अचानक शालिनी बीच में ही बोल पड़ती है, तरहि किमस्ति, तो क्या है। निघृणम कृत्यम इदम, निकृष्ट कृत्य है यह, एकदम निम्न स्तर का। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान, पूरी तरह से भूल गए हो कि अस्माकं जनकः,
हमारे पिता कभी भी पुत्र पुत्री याद में विभेद नहीं किए, अर्थात बेटा बेटी में कोई भेद नहीं किया। सह सर्वदा एव मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म, वह हमेशा ही मनुस्मृति की इन पंक्तियों को उद्धरित करते थे। आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा ही उत्पन्न होती है पुत्र के रूप में या पुत्र से दुहिता के रूप में, अर्थात पुत्र हो या पुत्री सब में आत्मा ही रहती है। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि, तुम भी शाम को या सुबह देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोसि, किमर्थम किस लिए सृष्टि का उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो। तव मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति आगता इदम चिंतयति एव अहम कुंठिता अस्मि, तुम्हारे मन में इतने कुत्सित विचार, इतना कुत्सित आचरण आ गया, इदम यह सोचकर ही मैं कुंठित हूँ, अर्थात जड़ हूँ। तो शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ हो गई। राकेश कहता है कि भगिनी वीरम रुको रुको, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जितः च अस्मि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति, आज से लेकर, कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, आज से लेकर कदापि कभी भी इस गंदे कार्य को स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। आज से मैं कभी भी इस तरह के गंदे कार्य के बारे में सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथा एव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी, जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह के अधिकारिणी अस्ति है, तथैव वैसे ही आगंता शिशु अपि, आने वाला शिशु भी स्नेहाधिकारी भविष्यति, मेरे स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, पुत्र हो अथवा पुत्री। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, मैं अपने गंदे विचार के प्रति पश्चाताप में मग्न हूँ। अहम कथम विस्मितवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यः तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है। यत्र एताः न पूज्यन्ते, जहाँ ये नहीं पूजी जाती, सर्वाः तत्र अफलाः क्रिया, वहाँ सभी क्रियाएं निष्फल होती हैं। अथवा पितु 10 गुणा मातेति, पिता के 10 गुणा माता होती है। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शितः भगिनी, तुमने सही रास्ता दिखाया बहन। कनिष्ठिका अपि त्वं मम गुरु असि, छोटी होकर भी तुम मेरी गुरु हो। कनिष्ठिका माने छोटी होता है, छोटी होकर भी त्वं मम माने मेरी गुरु असि, गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, ठीक है पश्चाताप से। तो मनसा अंधकार अपगत, तुम्हारे प्रसन्नताया विषय, तुम्हारे मन से अंधकार निकल गया। प्रसन्नताया विषय, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाए, हे भाभी, आगच्छ आओ, सर्वा चिंताम त्यज, सभी चिंताओं को त्याग दो। आगंतु शिशो स्वागताय च सन्नद्धा भव, और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए लग जाओ। भ्राता त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु, हे भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे तस्या पठने दत्तचित्ता स्थास्यसि, कन्या की रक्षा और उसके पढ़ने के लिए दत्तचित्त अर्थात
एकदम एकाग्रचित रहोगे, ध्यान रखोगे। पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इति सर्वकारस्य घोषणेयम तदैव सार्थिका भविष्यति। यह सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी यदा वयम सर्वे, जब हम सभी मिलित्वा मिलकर चिंतनम इदम यथार्थ रूप करिष्यामि, इस चिंतन को यथार्थ रूप में करेंगे। अर्थात यह केवल चिंतन है, यह एक विचार है। इस विचार को जब तक मानव जीवन की यथार्थता में नहीं लाया जाएगा तब तक यह संभव नहीं है। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञान गंगे विज्ञानंगणे कल्पना इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्याताभितः साइना सेयम स्त्री सकलासु दीक्षु सबला सर्वै सदोत्साहता। करे कि या गार्गी श्रुति चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, जो स्त्री गार्गी की तरह श्रुत चिंतने अर्थात अणुओं और पदार्थों के चिंतन में, तत्वों के चिंतन में गार्गी की तरह है, नृपनये पांचालिका और नीतियों का ज्ञान रखने में, राजनीति में पांचालिका की तरह है, विक्रमे लक्ष्मी की तरह और वीरता में लक्ष्मीबाई की तरह, शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानंगणे कल्पना, शत्रुओं का नाश करने में आकाश की तरह, विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला की तरह, इंद्रोद्योग पथे च और परिश्रम के रास्ते में इंद्र की तरह, खेल जगत ख्याति भीतः साइना, खेल जगत में प्रसिद्ध होने वाली साइना की तरह, स इयम स्त्री सकलासु, वह इस प्रकार की स्त्री सकलासु दिक्षु सभी दिशाओं में, सबला सर्वै सदोत्साहताम सभी दिशाओं में सबल हो, सर्वै सदोत्साहताम और सभी के द्वारा उत्साहित की जाए, प्रोत्साहित की जाए। एक बार फिर से अर्थ देखें। जो स्त्री तत्वों के चिंतन में गार्गी की तरह, राजनीति में पांचाली की तरह, वीरता और शत्रुओं का नाश करने में लक्ष्मी की तरह, गगनम विज्ञान अंगणे आकाश विज्ञान के आंगन में, विज्ञान रूपी आकाश के आंगन में कल्पना चावला की तरह, परिश्रम के रास्ते में इंद्र की तरह और खेल जगत में प्रसिद्धि, खेल जगत की प्रसिद्धि में साइना नेहवाल की तरह, वह यह स्त्री सभी दिशाओं में सबल हो और सभी के द्वारा उत्साह वर्धन की जाए अर्थात प्रोत्साहित की जाए, यह मेरी इच्छा है। तो यह अध्याय आपका समाप्त होता है। वीडियो जो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।